वेलकम बैक टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। आज है हमारा डे 10। जी हाँ, आ गए हैं हम लेकर डे 10 ऑफ किसका, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसकी ऑलरेडी हम 10 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें, बिकॉज़ बिल्कुल हम बेसिक से हमने शुरू करा है कि कैसे हमने इंग्लिश अपनी ज़ुबान पर लेके आनी है। उसके बाद हमने सारी साउंड्स करी हैं, सारे लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स करी हैं। उसके बाद हमने टेंसेस करे हैं, बहुत कुछ करा है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देख लें। और आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम करेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिनको सीख कर हम बहुत सारे सेंटेंसेस आगे बना सकते हैं। जैसे कि मतलब हम अपना नाम बोलते हैं, माई नेम इज़ या योर नेम इज़ बोल के कितने जनों का हम नाम बता सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही आज हम कुछ और सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करेंगे जिनसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जब हम बोलते हैं कि माई नेम इज़ अनमोल, जैसे मेरा नाम अनमोल है, तो इसमें हमने कुछ सोचा, हम ग्रामर पे तो ज़्यादा नहीं गए ना। जो हमने सुना हुआ है, जैसे बाकी लोग बोलते हैं वैसे ही हमने उनको कॉपी करा, ऑब्ज़र्व करा उन्हें, तो हमने ट्राई करा बोलने का। तो वैसे ही हमें क्या बोलना आ गया, माई नेम इज़ दिस। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो आप यही बोलते हो माई नेम इज़ दिस, या फिर आई हैव टू। इसका क्या मतलब है, आगे आप कुछ भी बोल सकते हो कि मुझे घर जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू वर्क, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू कुक। कुछ भी आपको करना है, इसका क्या मतलब है, इस जो फ्रेज़ का क्या मतलब है कि मुझे ये करना होगा। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना होगा। क्या होगा कि मुझे डैश करना होगा। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, मुझे ये करना होगा। जैसे मुझे घर जाना होगा, मुझे काम करना होगा, वैसे ही। और ऐसे ही हम कुछ और सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे जिससे हमारे बहुत ही सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। हमें सीखना है कि वो बन कैसे रहे हैं। ओके जी, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास क्या सेंटेंस है। अगर हमें किसी को बोलना है कि मैं ये काम करने में बिज़ी हूँ, ये काम करने में व्यस्त हूँ, तो आपने क्या करना है, सिंपल, फर्स्ट तो आ गया हमारे पास आई एम बिज़ी। आगे जो आप काम करने में बिज़ी हैं वो आपने बताना है। वर्ब क्या होती है हमारी, वर्ब वो है कि क्रिया। वर्ब का मतलब है क्रिया, कि हम क्या काम कर रहे हैं। और जब हम कर रहे होते हैं तो हमने टेंसेस में क्या करा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करा था, हमारा आईएनजी आता है। मतलब आपको क्या बताना है कि मैं ये काम करने में बिज़ी हूँ, ये काम करने में व्यस्त हूँ, तो हमारा क्या आएगा, आई एम बिज़ी। उसके बाद जो भी काम करने में आप बिज़ी हो वो आपने बताना है। इसका मतलब है काम। और जब आईएनजी साथ में लग जाए कि वो काम चल रहा है, जैसे आई एम बिज़ी वर्किंग, आई एम बिज़ी कुकिंग, आई एम बिज़ी स्टडिंग, मतलब मैं काम करने में व्यस्त हूँ, काम करने में व्यस्त हूँ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, आई एम बिज़ी कुकिंग, मैं खाना बनाने में बिज़ी हूँ। आई एम बिज़ी स्टडिंग, मैं स्टडी करने में बिज़ी हूँ। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। आगे हम कोई भी वर्ब लगा रहे हैं, उसका क्या मतलब बन रहा है कि मैं ये वाला काम करने में बिज़ी हूँ। ठीक है जी। तो आगे यही अगर आपने बताना है, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें कॉल करा था, तुमने मेरा कॉल पिक नहीं करा, तो तुम क्या कर रहे थे, तो आपने तब कैसे बताना है उनको, आई वॉज बिज़ी, वही सेम कि क्या काम करने में बिज़ी था। हमने वॉज इसलिए लगाया है क्योंकि हम पास्ट की बात करेंगे अब। जैसे हमने टेंसेस में करा था
तो हम इसमें क्या बताएंगे कि मैं ये काम करने में बिजी था। फिर से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस लग रहा है, उसमें पहले वाले में क्या लगा था, आई एम बिजी में क्या लगा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और अब हमारा आ रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने क्या बताना है, अगर कोई पूछता है कि तुम कहाँ बिजी थे, तुम कहाँ व्यस्त थे, तो आपने क्या बताना है, वही कि आप पास्ट की बात कर रहे हो, वॉज लगाया, सारा का सारा हमारा सेंटेंस सेम रह रहा है। जैसे आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में बिजी था, मैं काम करने में व्यस्त था। आई वॉज बिजी कुकिंग, मैं कुकिंग में व्यस्त था। आई वॉज बिजी स्टडिंग, मैं स्टडी करने में बिजी था। सो नेक्स्ट है हमारे पास यूड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका क्या मतलब है, यूड बेटर का अच्छा होगा अगर, ठीक है, मतलब हम एडवाइस दे रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या फिर हमें किसी को धमकी दे रहे हैं, मतलब थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। या तो हम एडवाइस दे रहे हैं या हम धमकी दे रहे हैं। यूड बेटर गो होम, मतलब अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते थे, यू शुड गो होम। ये तो हमारा हो गया एडवाइस देने के लिए, हम दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे हैं ताकि हमारी स्पोकन इंग्लिश है जो अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूड बेटर एक्सरसाइज। अच्छा होगा तुम अगर एक्सरसाइज करोगे। अगर मान लो कोई आपके आसपास कोई ज़्यादा ही अनफिट पर्सन है, उसको आपने एडवाइस करना है कि तुम वेट लॉस करने के लिए क्या कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, यूड बेटर एक्सरसाइज। नेक्स्ट, यूड बेटर डू योर वर्क। अच्छा होगा कि तुम काम कर लो अपना। इसे हम सेम अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो इसे धमकी की तरह भी हम बोल रहे हैं कि अच्छा होगा अगर तुम अपना काम कर लो, या फिर हम इसको एडवाइस की तरह भी दे सकते हैं कि अच्छा होगा अगर तुम अपना काम कर लो अभी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है यूड बेटर गेट अ जॉब। ये हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को लगा के आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूड बेटर गेट अ जॉब। अच्छा होगा कि अगर तुम एक जॉब ढूंढ लो, अपने लिए एक जॉब ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ रहा है यू कुड हैव बेटर प्लस V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, उसमें आप सारी फॉर्म्स जान सकते हो, सारी वर्ब्स देख सकते हो। सारी तो नहीं हम कवर कर पाएंगे एक में, लेकिन जितनी भी आपकी डेली यूज़ की वर्ब्स हैं वो आपको मिल जाएंगी और वो आपको देख लेनी है ताकि आपको पता हो कि मुझे बोलनी कौन सी वर्ब है, ओके। तो इसका क्या मतलब है, यू कुड हैव बेटर, कि अच्छा होता अगर तुम ऐसा कर लेते, मतलब यू कुड हैव बेटर, अच्छा होता कि तुम ऐसा कर लेते। कैसा कर लेते, तो वो हम बताएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इसके साथ हमने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ताकि हमें पता चले कि हमें कैसा अच्छा कर लेना था। तो हम कैसे बोलेंगे, यू कुड हैव बेटर कम होम सूनर, कि अच्छा होता अगर तुम घर जल्दी आ जाते, अच्छा होता अगर तुम घर जल्दी आ जाते। नेक्स्ट है यू कुड हैव बेटर गॉट गुड ग्रेड्स, अच्छा होता अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते। तो नेक्स्ट, यू कुड हैव बेटर कंप्लीटेड इट सूनर, अगर तुमने इसको, अच्छा होता अगर तुम इसे पहले कर लेते, जल्दी कर लेते। सूनर का क्या मतलब है कि तुम जल्दी कर लेते। यू कुड हैव बेटर डन योर वर्क, अच्छा होता अगर तुम अपना काम कर लेते, मतलब कि हम किसी को रिग्रेट करवा रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। दैट टाइम वी यूज़ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओके। तो इसमें क्या आ रहा है, यू कुड हैव बेटर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके आगे जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जैसे ये है, तो ये सारा आ रहा है। ये तो हो गई हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कम, केम, कम, तो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। तो इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आ जाएगा,
ओके जी, तो आगे चलते हैं। अब क्या आ रहा है, आई डोंट नो वाई बट, कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कोई भी आप ऐसे डेली लाइफ में आप कोई बात करते हो, मुझे नहीं पता लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझे पढ़ना पसंद है। कोई भी ऐसी बात अगर आप बोल रहे हो तो हमने उसे कैसे बोलना है, तो आपने क्या करना है, आई डोंट नो वाई बट, कुछ भी आपको हो रहा है आगे, आई डोंट नो वाई बट आई लाइक लिसनिंग पॉप म्यूज़िक, कि मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझे पॉप म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, आई डोंट नो वाई बट आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग सैड, कि मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं सैड फील कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, आई डोंट नो वाई बट आई लाइक रीडिंग फिक्शनल बुक्स, कि मुझे नहीं पता लेकिन मुझे काल्पनिक जो बुक्स हैं वो पढ़ना अच्छा लगता है। आई डोंट नो वाई बट आई एम अनेबल टू गेट हिज लॉजिक, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझे उसका सुझाव है या उसका लॉजिक है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा आज का थॉट। तो देखते हैं हमारा कोट, हमारा थॉट क्या कह रहा है। इफ़ यू हैव फन व्हेन यू प्रैक्टिस, कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको उस टाइम में मज़ा आ रहा है तो क्या हो रहा है। यू मे ऑल्सो लर्न मोर, आप ज़्यादा लर्न कर पाएंगे। एंड उसके बाद क्या कह रहा है, एंड परफॉर्म बेटर, अगर आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है तो आप लर्न भी अच्छी तरह कर पाएंगे और आप ज़्यादा सीख भी पाएंगे, बढ़िया तरीके से सीख भी पाएंगे। ओके जी, तो इसी को आपको ध्यान में रख के आपको आपकी प्रैक्टिस में, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस में आपको फ़न लेकर आना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको मिस्टर बीन की या टॉम एंड जेरी, कोई भी आप कार्टून ऐसा कुछ देख रहे हो, थोड़ी बहुत क्लिप देखनी है और उसको खुद को बताना है कि वो कर क्या रहे हैं, बिकॉज़ वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो बोलते कुछ नहीं है लेकिन आपको देखना है कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आपको खुद से बात करनी है उसमें। अगर आपके आसपास कोई माहौल नहीं है इंग्लिश बोलने का तो आपको खुद से बोलना है, अगर आपके साथ कोई है तो उनको भी आपको बताना है। तो so that is it for today's class. I'll meet you in next class. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.